ईरान में 2 हफ्तों से एक बड़ी आग धधक रही है। एक बड़ी बर्बादी और तबाही हुई है और सवाल यह है कि ये कुदरती आफत है या फिर किसी बड़ी साजिश की बू है। ईरान के माज़ंदारान सूबे के हरकेनियन फॉरेस्ट यानी वो प्राचीन यूनेस्को लिस्टेड जंगल जो ईरान के एनवायरमेंटल दौलत और नेचुरल खजाना माने जाते हैं, आज लपटों में घिरे हुए हैं। ये आग का भयानक वीडियो ईरान के उन जंगलों के राख होने की तस्दीक कर रहा है जो कुछ दिन पहले तक उसके लिए बादलों, बारिश, दवाइयों, सैलानियों और कमाई का जरिया थे। ये यूनेस्को लिस्टेड साइट आज सिसक रही है। इस आग को बुझाने के लिए तुर्की ने क्या मदद भेजी है और कौन कौन से मुल्क ईरान को मदद देने को तैयार हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। पहले आइए 22 नवंबर को छपी रिपोर्ट और वहां से मिली तस्वीरों के जरिए समझते हैं कि खेल क्या है। आखिर में ये भी बताऊंगा खासियत क्या है इस जंगल की, कितने पुराने हैं ये। फिलहाल ये कुदरती आग है या पानी की कमी से जूझते ईरान के जंगलों को साफ करके ज़मीन हड़पने की कोई संगठित, कोई ऑर्गेनाइज साजिश है, या फिर ये ईरान में मौजूद ईरान के दुश्मन एजेंट्स का कोई प्लान है कि ईरान को और प्यास से मार दो, सालों बाद और ज़्यादा बारिश ना हो और वहाँ पर कोहराम मच जाए। ईरान के नॉर्दर्न हिस्से में हरकेनियन फॉरेस्ट में लगी भयानक आग ने ये सवाल और भी भारी कर दिया है जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं उठा रहा हूँ। ईरानी हुक्काम अब साफ साफ कह रहे हैं आग इंसानी हरकत का नतीजा लगती है। माज़ंदारान सूबे में पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से धधकती ये आग अब हजारों साल पुराने जंगलों को चाट चुकी है। बताया जा रहा है 10 अक्टूबर को यह आग लगी थी। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को यह आग लगी थी। ईरान की फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रेजा अफलातूनी का कहना है कि शुरुआती सुराग बहुत मजबूत हैं, इंसानी हाथ साफ दिखाई दे रहा है। जानबूझकर या लापरवाही से दोनों आसार मुमकिन हैं, दोनों वजह से आग लगी हो सकती है। टीमें इस बात की तहकीक कर रही हैं कि क्या आग का रिश्ता उन लोगों से है जो जंगल और खेती की ज़मीन को रीजोनिंग के नाम पर निजी रियल एस्टेट और विला प्लॉट्स में बदलना चाहते थे। माज़ंदारान के गवर्नर मेहदी यूनिसी रोस्तामी ने कहा कि सिक्योरिटी की जो असेसमेंट्स हैं उनके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी ने जो तस्दीक की है उसके मुताबिक आग की वजह इंसानी हरकत ही है। ये इलाका पहले से ही विवादों में था। माहिरों ने, एक्सपर्ट्स ने महीनों से इल्ज़ाम लगाया कि लोकल अफसर और डेवलपर्स मिलकर प्रोटेक्टेड जंगलों और खेती की ज़मीन को टुकड़ों में काटकर विला टाउनशिप बना रहे हैं। अब आग ने मामले को और ख़तरनाक मोड़ दे दिया है। क्या इन लोगों की आड़ में ईरान का कोई दुश्मन तो खेल नहीं कर गया, ये भी सवाल उठाना होगा। यूनेस्को की इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हरकेनियन फॉरेस्ट कहते हैं, हरकेनियन जंगल, जिसके कई हिस्से अब राख बन चुके हैं। राहत और बचाव का काम मुश्किल से हो पा रहा है। एलिट इलाके की ऊंची खड़ी पहाड़ियों और घने जंगलों में तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं। फायर फाइटर्स के पास कई दिनों तक देर से मदद पहुंची है। अब हालात ये हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री, पुलिस और रेड क्रिसेंट के 8 हेलीकॉप्टर्स मौके पर हैं। ईरान के IRGC के 2 इल्यूशन एयरक्राफ्ट उड़ानों पर हैं। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में IRGC के जहाज़ी बताए जा रहे हैं, जिनका फोटो आपने देखा होगा। हर चक्कर में 40,000 लीटर पानी गिराया जा रहा है उस जंगल पर जहां आग लगी है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या ये सिर्फ आग है या जंगलों को साफ कर देने की एक चाल है ताकि कंक्रीट के विला जंगलों की जगह ले लें। याद रखिएगा, ये जंगल अजरबैजान तक जाता है, 1000 किलोमीटर लंबा है। वजह कुछ और भी हो सकती है। ईरान के हरकेनियन जंगलों में भड़कती भयंकर आग अब इतने बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है कि हालात संभालने के लिए ईरान को बाहर से भी मदद मांगनी पड़ गई है। और पहली बड़ी मदद रजब तैयब एर्दोगान की तुर्की की तरफ से पहुंच रही है। ईरान और तुर्की दोस्त हैं। खबरों के मुताबिक तुर्की के 2 फायर फाइटिंग प्लेन, 1 हेलीकॉप्टर और 8 स्पेशल टीम आज रात को ईरान पहुंचेंगी। ईरान के एनवायरमेंटल चीफ शीना अंसारी ने कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं और हवा की रफ्तार के चलते आग के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। आग फैल ही रही है, 12 दिन से तो लगी हुई है भाई साहब, और कितनी ज़्यादा फैलेगी? क्या पूरा जंगल लपेट लेगी? एलिट इलाके में पिछले हफ्ते से धधक रही ये आग
हवा, सूखे मौसम और बेहद मुश्किल पहाड़ी ढलानों की वजह से काबू में नहीं आ रही। ईरानी हेलीकॉप्टर्स और ज़मीनी टीमें 24 घंटे आग बुझाने में लगी हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाका उनके हर कदम को रोक रहा है। अब आग यूनेस्को लिस्टेड हिरकेनियन फॉरेस्ट के बड़े हिस्सों को निगल रही है। ईरान ने साफ किया है कि हालात ऐसे हैं कि इंटरनेशनल मदद के बिना आग काबू में लाना मुश्किल है। तुर्की की मदद आने से उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन आग की रफ्तार और मौसम का मूड अभी भी पूरे इलाके पर भारी है। आगे और किसने मदद की पेशकश की है बताऊंगा आपको। नॉर्दर्न ईरान के हिरकानियन फॉरेस्ट यानी हिरकानियन जंगल, जो करोड़ों साल पुराने पेड़ों और अनोखी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का घर हैं, पिछले कई दिनों से धधक रहे हैं। अब हालत इतनी बिगड़ गई है कि ईरान ने दूसरे मुल्कों से मदद मांग ली, खबरें कह रही हैं। मकसद सिर्फ एक है, इस आग को बुझाया जाए, वरना वर्ल्ड हेरिटेज लकीरों में सिर्फ राख बच जाएगी। ये जंगल कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी के ईरानी किनारे के साथ करीब 1000 किलोमीटर तक फैलते हैं और थोड़ा हिस्सा अजरबैजान में भी आता है। यूनेस्को ने 2019 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये जंगल 25 से 50 मिलियन साल पुराने हैं। अरबों खरबों साल पुराने हैं भैया। 25 से 50 मिलियन साल पुराने हैं ये जंगल, यानी इंसान की पूरी तारीख से भी कहीं ज़्यादा पुराने। यहाँ 3200 से ज़्यादा जो दरख्त हैं और जो पौधे हैं उनकी किस्में पाई जाती हैं, इसलिए इसे दुनिया का लिविंग म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ये आग कई दिनों से बेकाबू है और मकामी एजेंसियों के साथ साथ ईरान अब फॉरेन एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल फायर फाइटिंग सपोर्ट भी चाह रहा है। यानी हालात इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं कि यूनेस्को की जो हेरिटेज है उसको बचाने का सवाल अब सिर्फ ईरान का सवाल नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है। 22 नवंबर की हेडलाइन देख लीजिए। ये ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन है, जो ये बताती है कि हाँ, आग तो लगी हुई है। और बेलारूस जो है, बेलारूस नाम का मुल्क ईरान की इस आग को, इस जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए आगे आया है। उसने पेशकश की है कि हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी फायर फाइटिंग टीम्स और अपने इक्विपमेंट्स, इसके अलावा अपने कुछ जहाज़ आपकी मदद के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। ईरान की IRGC और उनकी रेड क्रिसेंट के तमाम अमले, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ लगे हुए हैं इस आग को बुझाने में, लेकिन ये आग अभी तक काबू में नहीं आई है। फरहद ने भी एक जो है वीडियो शेयर किया और बताया कि ये जंगल जो सुलग रहे हैं दरअसल इतने खूबसूरत जंगल है। आप ज़रा देखिए वीडियो को। ये वो हिरकेनियन जंगल हैं ईरान के, जो 1000 किलोमीटर तक फैले हैं। ज़रा देखिए कितने खूबसूरत, क्या क्या होगा इनके अंदर, कितनी दवाएं, कितनी जड़ी बूटियाँ मिलती होंगी, कैसे कैसे फूल होंगे, और अब ये ऐसे सुलग रहे हैं, जल रहे हैं। ये ईरान का वो अरबों खरबों साल पुराना ख़जाना है जो रफ्ता रफ्ता राख हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना और इस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो पेश किया था, जिसमें ये जो पानी निकल रहा है, हल्का सा धुआं आपको लग रहा होगा, ये जहाज़ के अंदर से जंगल के एरिया के ऊपर पानी गिराया जा रहा है ताकि इस आग को कंटेन किया जा सके। फ़िलहाल ये आग काबू में नहीं है। ये स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ ईरान के जंगलों में लगी इस आग पर था, लिहाजा इसमें कोई और ख़बर थी नहीं, इसीलिए थंबनेल में किसी और का जिक्र भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।